अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटिस्टिक पार्ट 1 और पार्ट 2 की। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 के सीक्वेंस वाइज सेंड करूं तो भी मुझे कमेंट में बताएं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं पहले पार्ट 1 की और फिर पार्ट 2 की बुक, तो आप लोगों ने क्या करना है कि ये वाली बुक लेनी है। ये मेरे पास एक की बुक है, मुझे ये इसके साथ कीजिए जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक होती है ना, बोर्ड की बुक, वो वाली मेरे पास ये वाली नहीं मिल रही थी, तो मैंने कहा हम इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम शुरू करते हैं टोटल पार्ट 1 के। बहुत ईजी वे में हम करेंगे ताकि आप लोगों की अच्छी तैयारी हो सके अपनी इस बुक की। तो इसके टोटल 9 चैप्टर्स हैं, और सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसका रिप्रेजेंटेशन, और हम 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले चलें हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। और इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले इसकी आएगी डेफिनेशन। ये वाली बुक क्योंकि ये की बुक की तरह बनी हुई है तो इसमें सॉल्यूशंस भी हैं, मगर मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप वही वाली लें और सॉल्व खुद करें और नोट्स खुद बनाएं। तो मैंने क्योंकि आपको समझाना ही है तो मैं तो इसे समझा दूँगी, अदरवाइज़ आप अगर वो वाली आपके पास है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल इंटरनेट से आप लोग अपना आराम से बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अब आपको जाएंगे हम डिफाइन द वर्ड स्टैटिस्टिक, और इसकी स्टैटिस्टिक क्या है। तो स्टैटिस्टिक क्रॉकटन और काउंटडाउन स्टैटिस्टिक है। अकॉर्डिंग टू काउंटडाउन की स्टैटिस्टिक हम डिफ़ाइन करते हैं द साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। मतलब कि हम स्टैटिस्टिक को इस फॉर्म में डिफ़ाइन करेंगे कि कलेक्शन, साइंस ऑफ कलेक्शन इसकी डिफाइन होगी। साइंस ऑफ कलेक्शन, सबसे पहले हम डाटा, फॉर एग्जांपल इसमें हम डाटा ही कलेक्ट करते हैं। कलेक्शन किसी भी किस्म का डाटा की कलेक्शन, उसकी हम प्रेजेंटेशन करेंगे स्टैटिस्टिक में, और उसका एनालिसिस और उसकी इंटरप्रिटेशन भी करेंगे, न्यूमेरिकल डाटा। तो ये हमारा हो गया इसकी मीनिंग। मोस्टली यही डेफिनेशन आती है। तो इजी वर्डिंग में कलेक्शन, रिप्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। इसके बाद इसके मीनिंग का हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मीनिंग क्या है। स्टैटिस्टिक मतलब इसमें हम करेंगे प्लूरल मीनिंग में इसका आएगा कि एजेस ऑफ स्टूडेंट्स आ गई, स्टैटिस्टिक ऑफ एजेस आ गया। इसी तरह प्राइसेस ऑफ फ्रूट्स फॉर एग्जांपल, और हम इसे एग्जांपल से ही फॉर एग्जांपल समझते हैं। स्टैटिस्टिक बेसिकली क्या चीज़ है कि इसमें हम कलेक्शन, रिप्रेजेंटेशन, किसी भी किस्म का डाटा हो सकता है, वो न्यूमेरिकल डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। इसके आगे हम टाइप्स भी पढ़ेंगे तो फिर इसे फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। सिंगुलर वंस में यही होता है कि सिंगुलर सेंस इन अ बॉडी ऑफ मेथड्स, यही देखें कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, यही फॉर्म है जो 1 बाय 1 आगे आते जाएंगे और हम इन्हें रिप्रेजेंट करते जाएंगे। कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसके बाद हम जाएंगे प्लूरल ऑफ स्टैटिस्टिक में। फॉर एग्जांपल ये इन्होंने बस बताया हुआ है कि सैम्पल होता है और उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन, ये वाली चीज़ें हम नेक्स्ट ऑनवर्ड आपको जब ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे वो आपको अच्छे से समझें। यहाँ पे आप इसकी सिर्फ डेफिनेशन कर लें, आपका काम हो गया। इसके बाद हम पॉपुलेशन की डेफिनेशन, इसमें सैम्पल, पैरामीटर और स्टैटिस्टिक, ये वाली चीज़ें क्या होती हैं ये वाली देखेंगे। पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन, फॉर एग्जाम्पल किसी भी शहर की, किसी भी गाँव की, या गाँव शहर ना भी हो, किसी भी किस्म की पॉपुलेशन है तो वो क्या होगी हमारी पॉपुलेशन। टोटल ऑब्जर्वेशन, टोटलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन विद विच वी आर कंसर्न्ड, किसी भी चीज़ की पॉपुलेशन जिसको हम कंसर्न कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक शहर की हम एक शहर को सर्च कर रहे हैं, या एक फॉर एग्जांपल किसी भी हम एक फ्रूट की बास्केट को सर्च कर रहे हैं, तो वो फ्रूट की जो बास्केट होगी हमारे टेबल पे, फॉर एग्जांपल मेरे पास टेबल पे ये ब्रशेज़ का एक मग पड़ा हुआ है, तो इसमें ये जो तमाम ब्रशेज़ हैं, और इसमें ब्रशेज़ भी हैं, इसमें सीज़र भी पड़ी हुई है, इसमें एक पेंसिल भी पड़ी हुई है, एक कलर पड़ा हुआ है, तो ये क्या होगी हमारी इस कप में टोटल पॉपुलेशन, कंप्लीट पॉपुलेशन। और इसमें से अगर हम सिर्फ कुछ ब्रशेज़ को मैंने देखना है, बाकी कंप्लीट पॉपुलेशन को नहीं देखना, तो वो क्या होगा हमारा सैम्पल होगा। टोटल पॉपुलेशन में ब्रशेज़ भी आएगा, ये पैलेट टाइप भी आएगा, सीज़र भी आएगी, ये पेंसिल भी आएगी, सारा कुछ आएगा। तो इसमें जोन सा सैम्पल लेना है, फॉर एग्जांपल इसमें मैं कंसर्न्ड हूँ सीज़र के हवाले से, तो ये हमारा सैम्पल हो जाएगा। इसी तरह से मैं ब्रश के हवाले से कंसर्न्ड हूँ तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सैम्पल हो जाएगा। तो इसी तरह हम फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, नंबर ऑफ बोल्ट प्रोड्यूस बाय अ मशीन, ये हम एन से, कैपिटल एन से डोनेट करते हैं अपनी पॉपुलेशन को। और इसकी सैम्पल में फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने आपको बताया, सैम्पल इज़ रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, के उसका एक हिस्सा होगा। सैम्पल इज स्टडी इन नोन प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉपुलेशन में हम इसे स्टडी करते हैं, और इसका जो हम डिनोट करते हैं इसे
स्मॉल एन से, कैपिटल एन से पॉपुलेशन को और स्मॉल एन से सैम्पल को। बहुत ईजी वे में मैं इसलिए हम क्योंकि स्टार्टिंग पे हैं, फर्स्ट चैप्टर में हैं, तो आप लोगों को इस तरह से आसानी रहेगी। इसके बाद हम चलते हैं पैरामीटर पे। पैरामीटर क्या होता है? एनी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन। कोई भी चीज़ जो न्यूमेरिकल वैल्यू के तौर पे हम पॉपुलेशन में कैलकुलेट करते हैं वो हो जाएगा पैरामीटर। और इसी तरह कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम सैम्पल में तो वो हमारा हो जाएगा स्टैटिस्टिक आर या फिर हो जाएगा सैम्पल स्टैटिस्टिक। पैरामीटर जो हम न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे पॉपुलेशन में वो हमारा हो जाएगा पैरामीटर, और पॉपुलेशन पैरामीटर या सिंपल पैरामीटर। और वही पार्ट अगर न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ सैम्पल होगा तो वो हमारा हो जाएगा स्टैटिस्टिक आर सैम्पल स्टैटिस्टिक। अब ये स्टैटिस्टिक और इस स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन में कई दफ़ा डिफरेंस भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो ये है स्टैटिस्टिक्स और ये है सिर्फ स्टैटिस्टिक। तो ये वाइवा वगैरह में भी ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछ लेते हैं, तो इसे आपने मिक्स नहीं करना कि ये है स्टैटिस्टिक्स जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जिसमें कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन वगैरह करते हैं हम न्यूमेरिकल डाटा की। और इसमें सिंपली न्यूमेरिकल डाटा जो हम सैम्पल में स्टडीड करते हैं या कैलकुलेट करते हैं वो होता है सिर्फ स्टैटिस्टिक। इसके बाद है रेशो। रेशो हमने पहले भी मुख्तलिफ छोटी क्लासेस में मैथ में हमें पता है कि रेशो है फ्रैक्शन, इसे हम डिनोट करते हैं। इसी तरह यहाँ पे उन्होंने पैरामीटर की भी दी हुई है। पैरामीटर का हम म्यू से डिनोट करते हैं और जो हमारा सैम्पल है या सैम्पल मीन कह लें इसे, वो हम एक्स बार से, या इसमें हम सैम्पल जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है वो वेरीज करता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा तो एस से या फिर एक्स बार से। तो रेशो में हम जाएंगे तो रेशो में है हमारी द रेशो ऑफ एन टू एन। हमारा एन जो है वो सैम्पल है और कैपिटल एन जो है वो हमारा है पॉपुलेशन। तो सैम्पल से हमारा जो रेशो होगी पॉपुलेशन से वो एक रेशो होगी, हमारी फ्रैक्शन होगी। फॉर एग्जांपल के विलेज में 1000 रेजिडेंट हैं तो 250 जो हैं वो स्मोकर हैं और नॉन स्मोकर की रेशो क्या होगी, वो वाली 250/750 वो होगी हमारी नॉन स्मोकर की। इस तरह से रेशो के निकालनी है कि 1000 में से 250 हम स्मोकर्स को निकाल दें तो पीछे 750 बचते हैं, वो हमारे हैं नॉन स्मोकर्स। इसी तरह प्रोपोर्शन है तो प्रोपोर्शन द रेशो ऑफ अ पार्ट टू अ टोटल। जो प्रोपोर्शन होगी वो हमारी रेशो होगी टोटल पार्ट से कि जितना भी, फॉर एग्जांपल इसमें अगर रेशो हम इसमें प्रोपोर्शन फाइंड करें 250 को हम टोटल पे करेंगे तो वो हमारी कंप्लीट रेशो हो जाएगी। अब यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी है कि हमारे पास हैं 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स में से 12 गर्ल्स हैं तो यहाँ गर्ल्स की प्रोपोर्शन होगी 12/50। 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारी निकल आती है परसेंटेज, ये वाली तो हमने बहुत ही दफ़ा की हुई है। तो ये हमारी निकल आई परसेंटेज। तो आज के हमारे लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन और इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की है। मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं की क्योंकि हम फर्दर आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हमें ज़्यादा अच्छे से आता जाएगा। इसके बाद हमने ये 4-5 डेफिनेशंस की हैं। पॉपुलेशन की है कि जो भी ऑब्जर्वेशन हम कंसर्ट करें उसकी टोटलिटी, मतलब टोटल जो होगा वो होगा हमारा पॉपुलेशन, और जो रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन होगा वो हमारा होगा सैम्पल। पॉपुलेशन को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और सैम्पल को हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। इसी तरह पैरामीटर पे जाएँ, पैरामीटर हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू होगी पॉपुलेशन की जो हम कैलकुलेट करेंगे, और स्टैटिस्टिक जो होगा वो हमारा होगा न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम सैम्पल। इसके बाद रेशो है और प्रोपोर्शन है। तो ये आज के पार्ट में हमने कवर कर लिया है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा और मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पे पूछ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं मज़ीद जूम वगैरह पे, तो ट्यूशन वगैरह लेना चाहते हैं, किसी किस्म के प्रोजेक्ट में हेल्प आउट लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे नंबर्स पे हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जज़ाकल्लाह खैर। कैसा लगे आपको आज का लेक्चर हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं।